मक्का शरीफ में हजरत आमना के घर, हजरत अब्दुल्ला के पैसर, मुकद्दस मकाम में, मुकद्दस वक्त में, मुकद्दस साथ में, मुकद्दस लम्हा में, मुकद्दस खवातीन के झुरमुट में, मुकद्दस मलाइक के आमद खुश आमदीद पर जो शख्सियत आई वो कोई ऐसी वैसी नहीं थी, वो हमारी और तुम्हारी तरह मिसल नहीं थी, हमारे और तुम्हारी तरह नहीं थी, कोई आम इंसानी शख्सियत नहीं थी, बल्कि वो अल्लाह के रसूल है। ये कि सूरज को जरिया बनाने वाले मरदूद शहादा हुए, चाँद को खुदा तक पहुँचने का जरिया बनाने वाले मुशरिक रह गए, गंगा और जमुना को खुदा तक पहुँचने का जरिया बनाने वाले मुशरिकों मुल्हिद रह गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने न सूरज को जरिया बनाया, न चाँद को जरिया बनाया, न दरिया को जरिया बनाया, न पत्थर को जरिया बनाया, मुहम्मद रसूलुल्लाह को जरिया बताया। और थी भी वो हदीस मौजू तकबीलुल इब्हामैन के सिलसिले, लेकिन जब मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मैंने तमाम मौजू हदीसें, जिसको आप जाल हदीस बोलते हो, कमजोर हदीस बोलते हो, उन हदीसों को जमा किया और एक किताब तरतीब दी मौदूआते कबीर के नाम से। तो उन कमजोर हदीसों में यानी रिवायत के एतबार से एक हदीस मुझे मिली, एक हदीस मुझे मिली जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन से मंसूब थी। वो हदीस ये थी कि अल्लाह के नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। हजरत बिलाल या कोई मुअज्जिन अजान पुकार रहे थे। मुअज्जिन ने जब कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो लोगों ने देखा कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने अंगूठे को चूमा और आंखों से लगा लिया। मुस्तफा ने देख लिया, मुस्तफा ने देख लिया। ये हदीस थी जिस हदीस का एक टुकड़ा है। मेरे नबी ने फरमाया था मन फ़अल मा फ़अल मिस्ल खलीली व अना क़ाइदुहु इलल जन्ना, जिसने इस तरह किया यानी जैसा कि अबू बकर सिद्दीक ने मेरे नाम को सुनकर, मेरे नाम को सुनकर और अंगूठा चूमकर आंखों से लगाया, अगर किसी ने ऐसा किया तो जन्नत में ले जाने वाला मैं कल क़यामत के दिन उसका कायद बनूंगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरत मुस्तफा, सीरत मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, नारे तकबीर। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं कि जब मैंने सैयदना अबू बकर से मंसूब हदीस देखी तो जाल हदीसों से उस हदीस को निकाल लिया। कहो सुभान अल्लाह। और अल्लाह जाल हदीसों से हदीस को निकाल लिया। और मुल्ला अली कल फरमाते हैं कि सनद के लिए खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक काफी है। सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक की सनद काफी है। बहुत कीमती बात है। सनद की जरूरत नहीं है, लेकिन प्यारे आका इमाम अहले सुन्नत आशिक़े रसूल सैयदना इमाम मोहम्मद रज़ा खां फाज़िले बरेलवी अली रहमतुर रिदवान के पास जब वो किताब वो पहुंचती है या आला हजरत को वो रिवायत मिलती है, तो सरकारे आला हजरत ने उस एक मौजू हदीस को इतने किनायात के साथ, इशारात के साथ, तमाम दलीलों से मुरस्सा और मजबूत किया और उस एक रिवायत पर इतनी तौज़ीह की कि एक मुकम्मल किताब चादर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है क्या बात है। इल्म, इसका नाम है इल्म। इल्म नूर। तो जरूरत
है ना। और जब भी बयान किया जाए, तखरीर की जाए, कम से कम स्टेज का ख्याल किया जाए कि मुस्तरद उलमा भी होते, है ना। जी जी। अभी हमारे इमाम साहब हाजी साहब मुदर्रिस हैं कमालुद्दीन, हाँ, अलहाज मौलाना हाफिज कमालुद्दीन साहब। अब मेरा भी ताल्लुक दरसगाह से, क्या समझे, दरसगाह से ताल्लुक है। जी जी। हम खतीब नहीं, खतीब का तो आप अब बयान सुनेंगे, खतीब बनाते हैं। हमारा ताल्लुक दरसगाह से, मुफ्ती जमात के लड़के पढ़ते हैं, फजीलत के लड़के पढ़ते हैं। बहरहाल उसी अंदाज में मैं आपसे आयत मतलूबा के तहत चंद गुफ्तगू, चंद बातें करूंगा। उसके बाद आपके मुअज़्ज़ज़ मेहमान, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ लाएंगे। दुरूद पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। मैंने आयत पढ़ी है जो बहुत ही मशहूर है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक। सुभान अल्लाह। अब तवज्जो चाहूंगा, तर्जुमा की तरफ। इरशाद हो। हुवल्लज़ी, वो जिसने, यहाँ फरमाया वो जिसने, अरसला भेजा, किसको, रसूलहु, अपने रसूल को। कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो जिसने, अब यहाँ पर वो भेजने वाला कौन है मालूम नहीं, उलमा की तवज्जो चाहूंगा, भेजने वाला, भेजने वाले का नाम जिक्र नहीं, वो जिसने भेजा अपने रसूल को, तो वो किसने भेजा, अल्लाह ने भेजा, कुरान में है ना। लेकिन अल्लाह ने अपने नाम का जिक्र इस आयत में, बोलिए बोलिए, नहीं किया। लेकिन रसूलहू कहा, जिसको भेज रहा है वो तुम्हारी हमारी तरह नहीं। अल्लाह ने फरमाया वो और नहीं, रसूलहू, अल्लाह फरमाता अपने रसूल को भेज रहा हूं। सुभान अल्लाह। ताकि दुनिया वाले ये समझ लें कि 12 रबीउल अव्वल को मक्का शरीफ में हजरत आमना के घर, हजरत अब्दुल्ला के पैसर, मुकद्दस मकाम में, मुकद्दस वक्त में, मुकद्दस साथ में, मुकद्दस लम्हा में, मुकद्दस खवातीन के झुरमुट में, मुकद्दस मलाइक के आमद खुश आमदीद पर जो शख्सियत आई, वो कोई ऐसी वैसी नहीं थी, वो हमारी और तुम्हारी तरह मिसल नहीं थी, हमारे और तुम्हारी तरह नहीं थी, कोई आम इंसानी शख्सियत नहीं थी, बल्कि वो अल्लाह के रसूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल है। अगर कोई पूछे मौला तूने तो अक्सर जगह फरमाया कि अर्रहमानो अल्लमल कुरान, रहमान जिसने कुरान सिखाया, सुना ने भाई? जी जी। तो रहमान आया ना अल्लाह का नाम? जी जी। आया? जी। पूरे कुरान में देखें, अल्लाह एक जगह इरशाद फरमाता है, इन्नी अना अल्लाह, मैं अल्लाह हूँ। हाफिज साहब मौजूद हैं, हाफिज जमाल भी, हजरत कारी हाफिज जमालुद्दीन साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया। तो अल्लाह ने फरमाया अपने लिए, अना अल्लाह, मैं अल्लाह हूँ। और रहमान फरमाया रहमान ने भेजा। लेकिन जब नबी के भेजने की बारी आई तो फरमाता हुवल्लज़ी अरसला, वो भेजा, वो जिसने भेजा अपने रसूल को। अगर समझ रहे हो तो बोलो, वरना वाकया बयान करूंगा। समझ रहे हो, तवज्जो है ना? जी जी जी, बोलिए। वो भेजा। अल्लाह ने अपने नाम का जिक्र नहीं किया, ज़मीर का जिक्र किया। आज जिसको भेज रहा है
उसकी रिसालत का ऐलान किया। क्यों? वजह क्या है कि अल्लाह आलिमुल गैब शहादा, वो शहादा है, अल्लाह जानता है कि आने वाला वक्त ऐसा वक्त होगा कि लोग कोई बुत को पूजेगा, कोई सूरज को पूजेगा, कोई गंगा को पूजेगा, कोई यमुना को पूजेगा, कोई और किसी को पूजेगा, कोई मुझ तक पहुंचने के लिए नबी का इनकार करेगा, कोई आपकी रिसालत का इनकार करेगा। लिहाजा रब कायनात ने फरमाया कि मुस्तफा आप जाओ, मैं अपना जिक्र नहीं करूंगा, मैं अपने बारे में नहीं बोलूंगा, इसलिए कि जब आप जाएंगे तो मक्का वाले सवाल करेंगे। जिस वक्त को है सफा पे खड़े होकर आप ऐलान करेंगे इन्नी रसूलुल्लाही इलैकुम जमीया, मैं अल्लाह का रसूल तुम्हारे पास बनाकर भेजा गया हूँ, मैं अल्लाह का रसूल होकर आया हूँ। तो मक्का वाले सवाल कर सकते हैं, बताओ वो कौन, किसने भेजा? का खुदा ने भेजा? का खुदा कौन? हमने तो देखा नहीं। मुस्तफा हमने इसलिए आपको रसूल बनाकर भेजा है कि दुनिया वालों की आंखों ने तो मुझे देखा नहीं। आप अपने नाम का मैंने जिक्र नहीं किया, इसलिए कि जब तुम जाओगे और पूछेंगे लोग कि वो कौन खुदा, क्या आपने देखा है, तो आप कह देना हमने अपने माथे की आंखों से मेराज में देखा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, सीरत मुस्तफा, नारे तकबीर। अब अल्लाह ने भेजा हिदायत और दीन हक के साथ, हिदायत और दीन हक के साथ। तवज्जो चाहूंगा। आज बहुत सारी कौमें आई पूरी दुनिया में, आज नहीं देखते आप कि मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं। अब बांग्लादेश में भी बवाल आया, ऐसा बवाल आया, ऐसा बवाल आया कि इन्होंने हुकूमत तो ली, लेकिन हुकूमत की आड़ में, हुकूमत की आड़ में 100-100 वर्षों के पुराने मज़ारात को भी तोड़े जाते हैं। अहले सुन्नत की निशानियां खत्म की जा रही है। ये बदअकीदगी की पहचान है। आज मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर कुछ ऐसी खानकाहें भी हो रही हैं जिन्होंने दरपर्दा वहाबियत से सुलह कर लिया है और कहते हैं कि हम 4 मौलवी देवबंदी मौलवियों को, अशरफ अली थानवी, इस्माइल दहलवी वगैरह, उन लोगों को काफिर नहीं कहेंगे। ते लोगों, जो 4 मौलवियों के जिनके खिलाफ आला हजरत ने फतवा दिया, अगर कोई खानका उनको काफिर बोलने पर राजी नहीं है तो उस खानका को खानका मत समझना, खामखा समझना। इसलिए कि असल खानका वो है जो रसूलुल्लाह के मोहब्बत करता है। असल खानका वो है और खानका ही वो है जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं, और जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते होंगे वो अल्लाह के रसूल और अल्लाह उसके रसूल के दुश्मनों से नफरत करते होंगे। वो भला कब आशिक रसूल हो सकता है जो दुश्मनाने रसूल से नफरत न करे? वो भला कब आशिक हो सकता है जो दुश्मनाने रसूल से नफरत न करे? और भी भला एक है, आज देखो कोई मौलाई कहलाता है ना, गुरु। आज देखिएगा कि अक्सर लोग खुलफाए राशिदीन का नारा नहीं लगाते। कभी नारा सुना? बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, सुना? नहीं सुना। नारे हैदरी ये तो हमारी यहाँ रीत है। मौलाए कायनात की वो जात है जहाँ से विलायत का सिलसिला फूटा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन प्यारे,
मौलाए कायनात ने तो अबू बकर को भूला नहीं, हाय 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 उमर को नहीं भुलाया। हाय 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 तुम क्यों अबू बकर और उमर को भुला जा रहे हो? देखो अली मुर्तजा को अपने बेटों का नाम अबू बकर रखते हैं, सुभान अल्लाह, अपने बेटे का नाम उमर रखते हैं। अरे सुन्नियों तुम्हें क्या हो गया? वो अली, वो दामादे रसूल, वो मौलाए कुल, वो दामादे रसूल, वो हसनैन करीमैन के वालिदे बुजुर्गवार, वो खातूने जन्नत के शौहरे नाम था, वो बाबुल इल्म, वो फतेह खैबर, जिन्होंने अपनी औलादों का नाम अबू बकर रखा, उमर रखा, इसलिए कि अली अताए इलाही से जानते थे मेरे जाने के बाद दो गिरोह होंगी, एक मोहब्बत करने वाले होंगे, दूसरी नफरत करने वाले होंगे, और तीसरा ग्रुप वो होगा जो मोहब्बत में अबू बकर को भूल जाएगा, उमर को भूल जाएगा, उस्मान को भूल जाएगा, सहाबा को भूल जाएगा। ये सारे फिरके गुमराह होंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हजरत, हम और आपने अल्लाह ताला की तौहीद को तस्लीम किया और प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जरिया और वसीले से हमें तौहीद हकीकी की मारिफत हासिल, यानी हकीकी जो खुदा है उस तक हमारी रसाई हो। क्यों? इसलिए कि आज से 1400 साल पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद से लेकर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले उस दरमियान कोई नबी, कोई रसूल नहीं आया। पब्लिक गुमराह हो गई, पब्लिक गुमराह हो गई। किसी ने मूर्ति बना ली, किसी ने सूरज को पूजा, किसी ने चांद को पूजा, किसी ने समंदर को पूजा, किसी ने दरिया को पूजा, किसी ने पत्थर को पूजा। क्यों पूजा? उनसे जब पूछोगे तो कहते हैं कि ये मूर्ति दरअसल इसके अंदर उस वो आत्मा है जिसे हम पूजा करते हैं, जो माज़अल्लाह उनके अकीदे के मुताबिक ये ईश्वर की आत्मा है, इसलिए हम पूछते हैं। ए लोगों सुनो, जितने लोगों ने मूर्ति को जरिया बनाया अल्लाह तक पहुंचने के लिए, वो गुमराह हुए, वो काफिर हुए, मुशरिक हुए, बददीन हुए, खुदा तक रसाई नहीं मिली। किसी ने गंगा को जरिया बनाया अल्लाह तक पहुंचने का, लेकिन वो चूंकि जो आधार था, जो जरिया बनाया वो जरिया कमजोर था, वो वास्ता कमजोर था, गलत था, दरिया खुदा तक नहीं पहुंचा सकता, इसलिए वो भी काफिर मुशरिक रहे। जिन्होंने पत्थर को पूछकर और जरिया बनाया खुदा तक पहुंचने का, वो भी गुमराह काफिर मुशरिक रहे, इसलिए कि उनका आधार, उनका जरिया गलत था और बेवसीला गलत था, इसलिए खुदा तक नहीं पहुंच पाए। अल-गरज ये कि सूरज को जरिया बनाने वाले मरदूद शहादा हुए, चांद को खुदा तक पहुंचने का जरिया बनाने वाले मुशरिक रह गए, गंगा और जमुना को खुदा तक पहुंचने का जरिया बनाने वाले मुशरिकों मुल्हिद रह गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने न सूरज को जरिया बनाया, न चांद को जरिया बनाया, न दरिया को जरिया बनाया, न पत्थर को जरिया बनाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को जरिया बनाया। हमने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरिया बनाया। इसलिए कुरान ने कहा वल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक। अल्लाह ने अपने रसूल को हिदायत
और दीन के साथ भेजा। क्यों भेजा? लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, ताकि मजहब इस्लाम तमाम मजहबों पर गालिब हो जाए, गालिब हो जाए। आप किस इस्लाम के मानने वाले हैं? आपको ये समझना होगा कि हमारा नबी आखिर और हमारा मजहब भी आखिर। इसके बाद न कोई नबी आएगा, न आने का इम्कान है। जो इम्कान माने वो भी काफिर। इसलिए कि कुरान ने वाज़ेह कर दिया, मुस्तफा जब खातिमुन नबीयीन है, मुस्तफा दरवाज़े नबूवत की आखिरी कील है। इनके आबाद किसी नबी की आने की वजह ही नहीं साबित होती है। इसी तरह मुसलमान भी आखिर है, इसके बाद कयामत है। ए लोगों, तुम ये समझ लेना कि तुम जिस धर्म पे हो, जिस मजहब पे हो, वो मजहब हक पर मबनी है, इसलिए कि ये किसी और जराए से नहीं मिला, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के जरिए से हाथ आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दीने इस्लाम, दीने इस्लाम, उलमाए किराम। आज हमारे और आपके हालात ऐसे बिगड़े हैं कि हम बाहिमी लड़ाई में, घर और गांव देहात की लड़ाई में उलझ गए। ऐसे उलझे कि कोई सुलझाव का रास्ता ही नहीं दिखता। हमारे अंदर इत्तेहाद होना मुमकिन नहीं, क्योंकि हमारा दिल, ये कल्ब जो है ना, इसका इलाज हमने सही से नहीं किया। इसका इलाज कर लेते हम। अगर इसका इलाज हम कर लेते तो आज हम जरूर एक जगह होते। मैं और बदमज़हबों की बात नहीं करता, अहले सुन्नत की बात करता। आज हमारी खानकाहें सब एक होती। कुछ तो मुरीदों ने बदमाशी किया, एक खानका को दूसरी खानका से लड़ा दिया। बोलो गलत कह रहा हूं? भाई हमारे बुजुर्गों ने तो कहा है कि तुम अपने मुर्शिद को अपने दिल में आला समझो। क्या कहा? बोलो बोलो। दिल में आला समझो। दिल में आला समझो। अगर सबके सामने कहोगे तो वो बेचारा किसी और पीर का मुरीद होगा तो उसे दुख होगा कि नहीं? अब वो भी बोलने लगेगा, तो जब बोलेगा तो दोनों लड़ेंगे। इख्तलाफ होगा या मोहब्बत होगी? बोलो। इख्तलाफ। लिहाजा अपने मुर्शिद को आला समझो, वो अपने दिल में रखो। और तमाम मुर्शिदीन पर जो अहले सुन्नत वल जमात पर कायम हैं, सही अकीदा है, उनसे मोहब्बत और मुअद्दत से पेश आओ, जिस तरह तुम अपने पीर के साथ पेश आओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर जब हमारे अंदर ये बातें आ जाएंगी तो यकीनन हम जुड़ जाएंगे। हमारे अंदर इत्तेहाद पैदा होगा, मोहब्बत आ जाएगी। आपने देखा होगा जब दो नौजवान दोस्ती करता और एक नौजवान के घर कोई मेहमान आ गया तो मेहमान की खबर पाती पहले अपने दोस्त को खबर करता, मेरे दोस्त आज हमारे घर मेहमान आया। वो दोस्त कहता है तुम बेफिक्र रहना, मैं हाजिर रहूंगा। अब वो दोस्त उसके मेहमान को अपना मेहमान समझता है, उसके बाप को अपना बाप समझता है, उसके घर को अपना घर समझता है। और जब इसकी जरूरत पड़ती है तो उसका दोस्त अपने दोस्त के पास जाता है। क्या एक पीर का मुरीद दूसरे पीर के मुरीद के साथ इस तरह मोहब्बत नहीं कर सकता?
क्या इस्लाम ने हमें मोहब्बत की दावत नहीं दी? जी जी। अब मैं उन वाइज़ीन को कहूँगा, उन इमाम किराम से कहूँगा जिनके दिलों में तखरीकारी है, अहले सुन्नत वल जमात को तुम किस कदार पे ले जाना चाहते हो? क्या मजहब अहले सुन्नत इसका नाम है? क्या मजहब अहले सुन्नत तुम्हारा खिलौना बन गया? नहीं, याद रखो, तुम्हें भी अपनी सजा तुम भी अपनी सजा पाने के लिए तैयार रहना। इस्लाम बड़ी मेहनतों मशक्कत से आया है। इस्लाम के आबियारी के लिए सहाबा किराम ने कुर्बानियां की है। इस्लाम की आबियारी के लिए औरतों ने अपनी जानें पेश की है। कौन नहीं जानता हजरत सुमैया को, हजरत अम्मार की वालिदा को, जब इब्तिदाई इस्लाम था, जब इब्तिदाई इस्लाम था और अम्मार ने इस्लाम कबूल नहीं किया था, और फिर जब अम्मार ने इस्लाम कबूल किया तो आपकी वालिदा सुमैया ने भी इस्लाम कबूल किया और हज़रत यासिर ने भी इस्लाम कबूल किया। एक वक्त ऐसा आया कि कुफ्फारे मक्का ने तमाम 9 मुस्लिमों को घरों से बाहर निकाला रात के अंधेरे में, और जंगल बयाबान में मर्दों को सतूनों में बांध दिया गया और औरतों को कैदी बना लिया गया। उन्हीं में से एक हजरत सुमैया थी। तारीख बताती है कि उन्हें चटियल मैदान में लेटा दिया गया और उनके हाथ पे एक कील गाड़ दिया, दूसरे पांव पे, दूसरे हाथ पे कील, और पांव पे चारों हाथ पांव कील से बंधे हुए थे। और अबू जहल, अब अबू लहब आता है और कहता है सुमैया बोल, हुबल का नाम ले, अल्लाह का इनकार कर माज़अल्लाह। लेकिन बहरे सुमैया देखती है एक तरफ मेरा बेटा अम्मार सुतून से बंधा हुआ है, अल्लाह की सदाएं बुलंद करता है, बूढ़ा शव है जो दूसरे सतून पे बांधा गया है, अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करता है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहा है। हज़रत सुमैया देखती है कि हमारी जान जाने वाली है। अम्मार कहते हैं अम्मी जान कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। बाप कहता है कि मेरी शरीक हयात कहना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तारीख गवाह है जब दुश्मन इस्लाम ने जब खुद को सुमैया के मुंह के पास किया था तो सुमैया ने उसके चेहरे पर थूक दिया था। जालिम ने जो नेज़ा मारा और उनके सीनों में चुभोया कि आसमान सियाह हो गया, जमीन कांप गई, शरीर परिंद होश बाका हो गए। हाय रे कयामत, इससे बढ़कर क्या मुसीबत आ सकती है कि इस्लाम की आबियारी के लिए हज़रत अम्मार की वालिदा ने अपनी जान कुर्बान करके मुस्लिम नौजवानों को बता दिया, खानकाहियों को बता दिया, आइम्मा को बता दिया, मदरसा वालों को बता दिया, सुन लो इस्लाम आसानी से नहीं आया, खून बहाने के बाद मिला है, कुर्बानी से मिला है। तुम जिसको आसान समझ रहे हो, खुदा के वास्ते अल्लाह वालों रहम कर दो, जमा रहम करो। जरूरत पड़े तो फिर से पढ़ लो मदरसों में, जरूरत पड़े तो ऑनलाइन क्लास कर लो, तालीम पाओ, इल्म ज्यादा होगा, सोच बढ़ेगी, मकाम बुलंद होगा, तुम्हारी परवाज़ें बुलंद होंगी, तुम्हारी परवाज़ें बुलंद होंगी। आज हम इश्क रसूल का नारा लगाते हैं हम, लेकिन क्या सही मानों में बताएं, क्या हम आशिक रसूल कहलाने के लायक हैं? बोली जी नहीं हैं? हमने कितनी नमाजें पाबंदी के साथ, सरकार आला हज़रत तो फरमाते हैं, हाय हाय फरमाते कि अगर फजर की नमाज का वक्त हुआ और आप उठे ऐसी हालत में कि आप पर गुस्ल वाजिब और जमात का वक्त भी निकलने वाला है, अगर गुस्ल करते हैं तो नमाज कदा हो जाएगी, तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे? आला हज़रत फरमाते हैं तयम्मुम कर लो, कहो सुभान अल्लाह, तयम्मुम कर लो, नमाज अदा करो और उसके बाद जब सूरज निकल जाए तो उस नमाज की कज़ा अदा करो।
यानी उस नमाज को कज़ा कर लो, यानी उसकी अदायगी कर लो, उसको ये अदा कर लो, दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ो, आपकी ज़बान में दोबारा पढ़ो। जी जी जी। क्यों? इससे क्या मालूम हुआ कि जमात की इतनी अहमियत है। आप ट्रेन पे सफर कर रहे हैं, नमाज का वक्त हो रहा है, ट्रेन रुकती नहीं कि हम नमाज पढ़ेंगे। नमाज पढ़ने के लिए अर्श का पाया जाना जरूरी है, जमीन पर पांव रखना चाहिए ना, बोलो जी जी। पांव रखना चाहिए। और ट्रेन तो उछलती है फिर चलती है। तो आला हज़रत की तहकीक सरकार मुफ्ती आदम फरमाते हैं कि चलती ट्रेन पे नमाज नहीं होती, इसलिए कि उसका पहिया जमीन पे मुसलसल टीका नहीं रहता, और नमाज के लिए जमीन का पाया जाना जरूरी। अब क्या करोगे? अब ऐसी सूरत हाल में अगर ट्रेन चली रही है, देखा कि वक्त निकल जाएगा, नमाज कज़ा हो जाएगी, नमाज अगर कज़ा हो जाएगी, तो ऐसी सूरत में आप उसी पे नमाज पढ़ लो, लेकिन फिर उतरने के बाद उस नमाज को दोहरा ले। जी जी। लेकिन अगर पानी जहाज में आपका सफर हो रहा है, ये भी आला हज़रत की तहकीक सुनो, पानी जहाज में सफर हो रहा है और जहाज साहिल के करीब नहीं है, गहरे पानी में है, तो ऐसी सूरत हाल में आप जहाज पे नमाज अदा कर सकते। हवाई जहाज पे चल रहे हो, अगर नमाज नहीं पढ़ी तो वक्त निकल जाएगा, तब आपको हवाई जहाज में नमाज पढ़ लेना होगी, लेकिन फिर उस नमाज की अदा कर ले। और अगर वही पानी जहाज साहिल के करीब करीब है, किनारे के करीब है, आपका पहुंचना मुमकिन है, तब उस पे नमाज नहीं होगी, आप साहिल पे जाके नमाज अदा करें। सुभान अल्लाह। बताने का मकसद मेरा ये है कि हमारे असलाफ ने इतनी बारीकियां पकड़ी और हमें सबक दिया, लेकिन हम इसका एहतमाम नहीं करते, हम अल्लाह से जर्रा बराबर नहीं डरते। आज हमारे यहाँ सूद आम हो गया, बोलो भाई सूद है कि नहीं? आप अपने खतीब को बुला लें, घबराए नहीं, मजमा उसी है, भागेंगे नहीं, जब तक खतीब हजरत तशरीफ लाएंगे उस तक बोलता रहूंगा। नबी के मोहब्बत में आए हैं। हाँ माशाल्लाह बैठे हुए। ये तो अकीदतमंद है, चाहे मेरी तकरीर पसंद आए ना पसंद आए, है कि नहीं, बोलो, लेकिन बैठे रहेंगे। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। मैं अर्ज कर रहा था कि हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गों ने हमें इतनी तंबीह दी, उसके बावजूद भी हमारा ही हाल। हमारे माहौल में सूद, हमारे माहौल में छूट, हमारे माहौल में फरेबकारी, हमारे दिलों में कीना, बुग़्ज़, हसद इस कदर भरा है, इस कदर भरा है कि जो बयान नहीं किया जा सकता। आज हमारा मर्तबा बुलंद क्यों नहीं होता? हमारी तरक्की क्यों नहीं होती? हम तो अपने घर में बैठे आराम कर रहे हैं, बांग्लादेश में मुसलमान कटे में फिक्र नहीं। हमारे वक्फ बोर्ड जो मुसलमानों की मिल्कियत है, मुसलमानों ने ज़कात, फितरात और अतियात अपने घरों को वक्फ किया वक्फ बोर्ड में, वो मुस्लिम प्रॉपर्टी है, उसको हुकूमत अपनाना चाह रही है, उसके खिलाफ हमने आवाज नहीं उठाया। पीर साहब आएंगे तो सैकड़ों गाड़ियां निकल जाएंगी, सैकड़ों गाड़ियां निकल जाएंगी। पीर साहब को आपको बहुत मोहब्बत है, लेकिन क्या इस्लाम से भी इतनी मोहब्बत करते हैं आप? बोलिए नहीं नहीं।
बोलिए, अगर हमारे दिल में मोहब्बत हो तो हमें अपनी सोच को बदल देना होगा, हमें अपना तेवर निखारना, तेवर में निखार पैदा करना होगा। आज हालात ऐसे हो गए कि हमारे माहौल में गरीब जो है वो सूद लेता लेता परेशान, गरीब से गरीब तर हो रहा है। अब मालदार मालदार हो गया, माल वाला है ज़कात नहीं निकालता, गरीब खर्च करता है, माल वाला खर्च करने के लिए तैयार नहीं। क्यों? हमारा ये दिल काम नहीं करता, खराब हो गया। अल्लाह के नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक रोज मस्जिद नबवी शरीफ में वाज फरमा रहे थे। इतने में हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि मेरे सहाबियों सुनो, अगर जन्नती देखना हो तो अभी गेट से जो आएगा आदमी उसे देख लेना। सुभान अल्लाह। सहाबा किराम की तवज्जो उनकी तरफ हो गई। जैसी देखा तो एक शख्स अंदर दाखिल हुआ। सहाबा किराम ने दिल में सोचा, कितना खुश नसीब है कि जिसे दुनिया में हुजूर ने जन्नत की बशारत दी। सुभान अल्लाह। दूसरे दिन भी मजलिस बैठी, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे साहबियों, जन्नती देखना है तो आने वाले शख्स को देख लेना। साहबा किराम ने देखा तो आने वाला वही आदमी था जो गुज़श्ता कल आया था। सुभान अल्लाह। ताज्जुब होगा कि नहीं? जी। एक आदमी के लिए बार दो मरतबा जन्नती कहना। तीसरी मर्तबा मजलिस में तीसरे दिन हुजूर ने फरमाया, जन्नती देखना है तो आने वाले को देख लो। साहबा ने देखा कि वही आदमी है जो कल भी आया था, गुज़श्ता कल भी आया था, आज भी आया है। एक आदमी के लिए नबी अलैहि सलाम ने तीन तीन मर्तबा जन्नती होने की दलील फरमा दी, जुबान से कह दिया। अब उस क्या शुबहा है उसके जन्नती होने में। लेकिन सहाबा में भी कुछ आशिक होते थे, दीवाने होते थे, कोई मुअतदिल होते थे। एक सहाबी ने इरादा कर लिया कि मुझे देखना है कि वो शख्स क्या करता है, उसके अमल कैसे, वो कौन सा नेक अमल करता। आज हमारा और आपका ख्याल सहाबा से नहीं मिलेगा। आज हम तो फौरन सोच लेंगे, अरे साहब वो तो मक्कार है और यहाँ डिग्री ले लिया। हमारी सोच अलग है। क्यों? हमारा दिल गंदा है, हमारा दिल गंदा। चेतना भी नाम ले लो, नाम लेने से चल जाओगे। शरायत है जाने के लिए। खुद बोलने से आशिक़े रसूल नहीं होता, आशिक़े रसूल होने का काम किया जाता है। सुभान अल्लाह। आशिक़े रसूल होने का काम होता है। हज़रत सालबा 16 साल की उम्र के थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहा करते थे। उम्र कम थी, हैकल नौजवान थे, खूबसूरत थे। अल्लाह के नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी काम के लिए सालबा को भेजा। 24 घंटा या आधे दिन में वापसी थी। लेकिन हज़रत सालबा जब गए ना तो अचानक उन्हें जरूरत पड़ी बौल बेराज की या वजू गुस्ल की। तो आप एक वॉशरूम में चले गए, टॉयलेट बाथरूम यहाँ भी बनाती है ना सरकार। वहां जैसे गए ना तो देखा उस गुस्ल खाने में एक पर्दा लगा था, और जब आप दाखिल हुए ना तो अचानक वो पर्दा हवा से हट गया और आपकी निगाह ने एक बरहना औरत को देख लिया। एक बरहना औरत को देख लिया। निगाह पड़ गई उस औरत पर, गैर महरमा पर, क्योंकि हवा से पर्दा हट गया था। हज़रत सालबा बाहर आए, रोने लगे, सारों कतार रोते रहे। और क्या कहते हैं सुनो, कहते अपनी जुबान से, सालबा तू गुनहगार है, तूने गुनाह किया है,
तूने गुनाह कर लिया है, तू गुनाह का इर्तिकाब कर चुका है, अब तू लायक नहीं है कि मुस्तफा की बारगाह में हाजिरी दे। किस मुंह से जाएगा, किस मुंह से जाएगा? सालबा, अब तू मुस्तफा की बारगाह में हाजिर होने के लायक नहीं है। मुस्तफा को इसकी खबर मिल चुकी होगी, वही का नुज़ूल हो चुका होगा। हज़रत सालबा वापिस नहीं आते हैं, पहाड़ पे ज़ारो कतार रोते हैं, सुबह मशा रोते हैं। अल्लाह के नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम या दूसरे दिन सहाबी रसूल हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया और हजरत अली हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को बुलाया। दोनों बुजुर्गों को बुलाते हैं, फरमाते हैं मेरे नबी के जाएं और पता चलाएं कि सालबा कहाँ है, अब तक क्यों नहीं आया है, अब तक क्यों नहीं पहुंचा है। अल्लाह के नबी को का हुक्म सुनते ही हजरत उमर है, हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा है, दोनों तलाश करते हैं। काफी तलाश किया है, शहर शहर डगर डगर नगर नगर देख लिया है, करिया की तरफ बढ़ने लगे हैं। शहर की जगह खत्म हो गई है, मुज़ाफ़ात की तरफ बढ़ते चले गए। पहाड़ के किनारे से जब गुजरते हैं 40 दिन पूरे हो चुके हैं, देखा एक चरवाहा है जो बकरियों को चराता है। पूछते हैं हज़रत सलमान पूछते हैं या उमर बिन खत्ताब पूछते हैं, ए चरवाहे बता, तूने एक नौजवान को देखा है जिसकी उम्र 16 साल है, खूब रूह है, इस तरह चलता है, इस तरह उसका अंदाज़े तकल्लुम है। चरवाहा कहता है, ए बुजुर्गो, हमने तो किसी ऐसे नौजवान को नहीं देखा। हाँ हाँ, एक नौजवान को मैं जरूर सुनता हूँ, जब रात होती है तो पहाड़ की कोह से, पहाड़ के गार से रोने की आवाज आती है। वो नौजवान इस कदर रोता है, अल्लाह की बारगाह में फरियाद करता है, गुनाहों की तलाफी चाहता है, गुनाहों से माफी मांगता है। और जब उसे भूख लगती है तो कभी कदार मेरे पास आ जाता है, मैं बकरियों का दूध निकाल के उसे दे दिया गया। एक गुनाह था, सिर्फ नजर पड़ी थी, नजर पड़ी। जरा देखो मुसलमानों, हम अपना दामन देखें। बड़े आए पीर के मानने वाले, नबी को तो मानते ही नहीं, अल्लाह को तो मानते ही नहीं, अल्लाह उसके रसूल के हुक्म पे अमल नहीं करते। ये औलिया अल्लाह, ये बुजुर्गाने दी, ये अंबिया के मज़ार हैं, यही तो वरसतुल अंबिया है। जब अंबिया नबूवत का दरवाजा खत्म हुआ तो हजरत अली कायनात को रसूल अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के बाद गदीरे खुम, आज मैं इशारों में बात कर रहा हूँ, आप अपने सवालों का जवाब लेते जाएंगे। गदीरे खुम उस गड्ढे का नाम है जहाँ हज्जतुल विदा यानी अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, दीन मुकम्मल हो चुका था, अब बयान की जरूरत नहीं थी। अब बयान या ऐलाने इज़हारे विलायत की जरूरत नहीं थी। लेकिन गदीर खुम की सरजमी पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को रोका था। वजह क्या मालूम? कि हजरत अली करमल्लाहु ताला वजह को यमन भेजा गया था और यमन उनके साथ हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे और दीगर सहाबा भी थे। तो सहाबा में आपस में नोक झोंक हुई थी। तो जब सहाबा आए ना और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया था गदीर खुम में, तो मिले तो किसी सहाबा ने हुजूर की बारगाह में लब कुशाई की हजरत अली करमल्लाहु ताला वजह के बारे में कि सख्त मिजाज है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, हुजूर को नाराजगी होगी। हजरत उमर फरमाते कि मैंने जब देखा नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को तो चेहरा सुर्ख हो रहा था, यानी हुजूर गज़बनाक हो रहे थे। इतने में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लाओ मिंबर, खुतबा दूंगा। खुतबा दिया, हजरत अली को पकड़ा
और फरमाया मन कुंत मौला फअलियुन मौला, मैं जिसका मौला, मैं जिसका वली, मैं जिसका दोस्त, अली भी उसके दोस्त। सुभान अल्लाह। यहाँ ये फरमाया है लोगों कि तुम अगर मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम्हें अली से भी मोहब्बत करना होगी। ए उम्मताने मोहम्मदिया, ए सुन्नियों, अगर तुमने रसूलुल्लाह की कौल से कौल में मुबालगा करी और बढ़ाया या घटाया, दोनों सूरत हाल में तुम गुनाह के मुर्तकिब करने जाओगे। अहले तशय्युओं ने, शियों ने, राफियों ने हमारी सुन्नी खानकाहों में हमला किया है और इस हदीस को बताकर हजरत अली को माज़अल्लाह तमाम नबियों से अफजल बताना चाहा है। ये तशरीह गलत है, गलत है, गलत है। किसी भी हदीस को समझने के लिए उस हदीस का शान उरूज समझना चाहिए। जिस तरह आयत का नुज़ूल होता है तो शान नुज़ूल भी बयान किया जाता है। लिहाजा सुन्नी लोगों होशियार हो जाओ, होशियार सावधान हो जाओ। यूट्यूब पर बयानात सुनने वाले लोगों सावधान होकर बयान सुनना। हम अहले सुन्नत वल जमात वो हैं जो खलफाए राशिदीन से दिली मोहब्बत रखते हैं। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक अफजल हैं, उनके बाद उमर बिन खत्ताब हैं, उनके बाद हज़रत उस्मान गनी हैं, उनके बाद हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रखना कि सहाबा किराम के बारे में कोई शख्स भी छोटा वाला हो या छोटा वाला हो, अगर कोई भी लफ्ज़ करे, चाहे हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर, तो याद रखना कि वो गुमराह है, उससे दूर हो जाना, उससे दूर हो जाना। अहले सुन्नत में, अहले सुन्नत से वो खारिज है। सुन्नी वो है जो खुलफाए राशिदीन को से मोहब्बत करते हैं, अली को विलायत का इमाम मानते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खुलफाए राशिदीन, खुलफाए राशिदीन। आज मैंने इसलिए शिक निकाली है ताकि कुछ बातें बता दूं, आपके जहन में आए, फिर तो आप तकरीर सुनेंगे। जो बातें मैंने छोड़ दी उसे पूरी करूं। पहली बात, वो जो सहाबी और रसूल जिसके बारे में सरकार ने 3 मर्तबा कहा जन्नती, तो एक सहाबी और रसूल है, उन्होंने इरादा कर लिया कि देखे तो ये कौन सा नेक अमल करते हैं। आज हम और आप कभी बोले भाई हाजी नियाज साहब बड़े नेक आदमी, तब कभी आपने गौर किया कि पीर साहब ने हाजी नियाज अहमद को क्यों नेक आदमी कहा? अगर आपने गौर किया होता, बेचारे नमाज के पाबंद हैं, नाशिरी पढ़ते, किसी से लालच नहीं रखते, है ना, बड़े बड़े जलसों में मेरे साथ जाते, लेकिन कोई लालच नहीं रखते। नारे तकबीर।